14.36 में लिखा हुआ है परफॉर्म हाइपोथेसिस टेस्टिंग ऑन फॉलोइंग डेटा एंड कंक्लूड वेदर टू एक्सेप्ट और रिजेक्ट नल हाइपोथेसिस क्लेम म्यू इज इक्वल टू 11 स्टैंडर्ड सैंपल की स्टैंडर्ड डिवीएशन दी हुई है सैंपल आई भी 10 से कम है इसका मतलब यहाँ पर क्या यूज होगा यहाँ पे टी टेबल यूज होगा ठीक है हम जो देखते हैं वो ये देखते हैं कि भाई सैंपल की पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन है नहीं पॉपुलेशन की स्टैंडर्ड डिवीजन नहीं है तो सैंपल साइज 30 या 30 से ज्यादा है नहीं अगर इन दोनों का आंसर नो आ जाता है तो हम टी यूज करते हैं अब यहां पर आप सबसे पहले अगर अपना नल हाइपोथेसिस बनाओगे तो वो क्या होगा एच नॉट म्यू इज इक्वल्स टू 11 और H1 क्या होगा म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 11 टू टेल टेस्ट होगा या वन टेल टू टेल टेस्ट होगा टू टेल टेस्ट होगा आप यहाँ पर ये डायग्राम बनाओगे सेंटर में टी की वैल्यू 0 अच्छा सिग्निफिकेंस लेवल 1% दिया हुआ है 1% दिया हुआ है तो ये आधा आधा करना है तो ये 0.5% 0.005 ये बचा हुआ ये कितना होगा 49.5%। अच्छा अगर हम टी यूज कर रहे हैं तो हमारे पास टी इज इक्वल्स टू एक्स बार यानी कि 11.4 माइनस म्यू यानी कि 11 डिवाइडेड बाय सैंपल की स्टैंडर्ड डिविएशन ओवर अंडर रूट ऑफ सैंपल साइज कैलकुलेटेड टी कितना आ रहा है बता रहा हाँ 6.32 ये कैलकुलेटेड वैल्यू आ रही है सब चेक कर लो सही है यही आ रही है दूसरी चीज क्या करनी पड़ेगी हमें अब हमें जो है वो जेड टी का टेबल यूज करना पड़ेगा जब हम टी का टेबल यूज करते हैं तो टी के टेबल में एक तो चीज हमें चाहिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम सैंपल साइज यानी कि n-1 यानी कि 10-1 यानी कि 9 आ गया ठीक है ना तो 0.005 और 9 इन दोनों की कॉरेस्पॉन्डिंग वैल्यू टी टेबल में सेंटर में टी की वैल्यूज लिखी हुई होती है जेड टेबल में साइड पर जेड की वैल्यूज होती है बीच में एरिया होता है तो ये आ रहा है 3.25 मेरी कट ऑफ वैल्यू बन गई 3.25 मेरी कट ऑफ वैल्यू बन गई इसका मतलब ये हो गया कि ये यहाँ पर ये होगा 3.25 और ये होगा माइनस का 3.25 कोई भी वैल्यू अगर मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू 3.25 से ज्यादा आएगी या माइनस 3.25 से कम आएगी तो वो एरिया ऑफ रिजेक्शन में होगी मेरी कैलकुलेटेड वैल्यू 6.32 आ रही है 6.32 जो है वो 3.25 से ज्यादा है ज्यादा होने का मतलब है एरिया ऑफ रिजेक्शन में है तो हम H नॉट को रिजेक्ट करेंगे चेक करना बैक साइड से आंसर ठीक है हम रिजेक्ट कर देंगे 14.37 if the sample size is 12 what will be the value of degrees of freedom in case of t distribution क्या आंसर होगा चेक करो 37 का आंसर ये है 38 what is the correct order of following steps for testing a hypothesis testing में सही steps क्या है Number 1, establish the hypothesis and its alternative. 2, identify an appropriate sampling distribution. 3, set the critical values. 4, compute the test statistic. And 5, compare the test statistic with critical value and accept or reject the hypothesis. सारी चीजें ऑर्डर में क्या कोई ऊंच नीचे सबसे पहले establish the hypothesis and its alternative H नॉट और H1 बनाते हैं Identify an appropriate sampling distribution यानी कि Z या T यूज करना है ये देखते हैं सेट द क्रिटिकल वैल्यूज फिर आप अपना डायग्राम बनाकर उसकी क्रिटिकल वैल्यूज देखते हो कि भाई यहाँ इसके बाद एरिया ऑफ रिजेक्शन है इसके बीच में एरिया ऑफ एक्सेप्टेंस है कंप्यूट टेस्ट आप खुद कैलकुलेशन करते हो और फाइनली कंपेयर दी टेस्ट स्टैटिस्टिक विद क्रिटिकल वैल्यू एंड एक्सेप्ट और रिजेक्ट दी हाइपोथेसिस तो सारी चीजें ऑर्डर में चेक करना जरा 14.38 का आंसर ये आ रहा है ठीक है 14.39 the hypothesis which we want to test is called the dash hypothesis and is denoted by H naught null hypothesis है सही है चेक करो 14.40 in which of the following case is the level of significance divided into two tails equally कौन से केस में हम जो है वो लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस के दो हिस्से करते हैं पहला उससे सवाल बोला मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट हिज प्रोडक्ट लास्ट फॉर मोर देन 24 आवर्स देखो अगर मैं ए के हाइपोथेसिस बनाऊंगा तो क्या होंगे H नॉट क्या होगा म्यू इज लास्ट फॉर मोर देन 24 ग्रेटर देन 24 दूसरा क्या होगा H1 म्यू इज लेस देन 24 तो इसमें तो वन टेल होगा दूसरा क्या है a milk bottling plant is expected to fill 250 ml of liquid in one bottle
तो इसमें H0 जो है वो म्यू इज इक्वल्स टू 250 होगा, और H1 जो होगा वो म्यू इज नॉट इज इक्वल्स टू 250 होगा, यानी कि 2 से डिवाइड होगा। अगला सी क्या है, मैन्युफैक्चरर क्लेम दैट डिफेक्ट्स इन इट्स प्रोडक्शन आर लेस देन 5%। एक मैन्युफैक्चरर बोलता है कि हमारे पास डिफेक्टिव माल जो होता है वो 5% से कम होता है, यानी कि लेस देन 5%। तो H1 क्या होगा, म्यू इज ग्रेटर देन 5%। अगला सवाल क्या बोलता है, स्कूल क्लेम्स दैट पासिंग रेशियो इज 75% और मोर, H0 म्यू इज ग्रेटर देन 75%। तो उल्टा क्या होगा, H1 म्यू इज लेस देन 75%। तो आपके पास बी इसका आंसर होगा। बी वाले केस में आपके पास जो आंसर्स आ रहे हैं उसमें आप टू टेल टेस्टिंग करोगे।